हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी को सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल 1B ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत है बच्चों। देखिए, क्लास 12 के एनसीईआरटी बेस्ड फिजिक्स का मैं सेशन स्टार्ट कर दिया हूँ, जो बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही उपयोगी होगा बच्चों। देखिए, मैं एक प्रॉपर क्लास ले रहा हूँ जिसमें एक प्रॉपर आप नोट्स बना सकते हैं। वही नोट्स की तैयारी करके आप बोर्ड एग्जाम 2025 में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में। तो आज देखिए, फिजिक्स का टॉपिक मैंने स्टार्ट किया हूँ। आज देखिएगा, मैं आज इस फिजिक्स के टॉपिक का मेरा चौथे क्लास है, हालांकि 3 क्लास पहले हो चुकी हैं बच्चों। आज चौथा क्लास है। आज मैं जो देखिएगा, पहला चैप्टर मैं करा रहा हूँ वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसका आज चौथा क्लास है। आज मैं जो बात लिख रहा हूँ कूलॉम्स का नियम, आज मैं इसको परिभाषा के साथ अच्छे से नोट्स बनवा रहा हूँ ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में आपको तैयारी करने में कोई परेशानी न हो बच्चों। तो आइए देर न करते हुए सीखने का प्रयास करते हैं। देखो बच्चों, बात करते हैं यहाँ कूलॉम्स के नियम की। कूलॉम्स के नियम होता क्या है? देखो, कूलॉम्स ने कहा कि भैया 2 आवेश होनी चाहिए। वो आवेश कुछ भी हो सकता है, चाहे वो पॉजिटिव हो सकता है, चाहे निगेटिव हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि देखिएगा, आवेश चाहे कोई भी हो, कह इसमें 2 स्थिर बिंदु आवेश होनी चाहिए, 2 आवेश होनी चाहिए, और उन आवेशों के बीच कुछ न कुछ दूरी होनी चाहिए। तो हमें नहीं पता कितनी दूरी होनी चाहिए, तो हमने कहा है 2 आवेश होना चाहिए। एक आवेश Q1, एक आवेश क्या होनी चाहिए, Q2 हो चाहिए, और इनके बीच की दूरी कुछ न कुछ इसके बीच की दूरी होनी चाहिए। तो हमने मान लिया कि इनके बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, r होनी चाहिए। जैसे कि आपको पता होगा, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम दिया गया था। तो गुरुत्वाकर्षण नियम क्या था, यहाँ हम 2 आवेश ले रहे हैं, तो वहाँ जो है गुरुत्वाकर्षण नियम में क्या था, वहां द्रव्यमान लिया गया था न्यूटन द्वारा। उन्होंने कहा था 2 द्रव्यमान m1 m2 था, उनके बीच की दूरी कुछ न कुछ थी, और उनके दोनों द्रव्यमानों के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होता था, वो आकर्षण बल F होगा, दोनों द्रव्यमानों के F होगा, और उनके बीच जो है दूरी जो होगा वो r होगी। तो ही चीज उसी के आधार पर देखिएगा, यहाँ देखिए कूलॉम्स का नियम बताया गया है। तो इसमें कहा गया 2 आवेश, तो इन्होंने बताया कि देखो भैया 2 आवेश होंगे, तो वो 2 आवेश पता नहीं कौन सा होगा। इन्होंने कहा कि देखिए, इसमें पहले आवेश जो होगा वो हो सकता है प्लस होगा, ये Q2 भी हो सकता है प्लस हो। तो ये दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षण का काम करेंगे, प्रतिकर्षण का काम करेंगे। ये एक दूसरे क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अभी कहा गया कि देखिएगा, ये देखो Q1 क्या होगा, आखिर माइनस होगा, और यहाँ Q2 भी क्या होगा, यदि माइनस होगा तो देखिए ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे बच्चों। यहाँ क्या करेंगे, ये भी प्रतिकर्षित करेगा, प्रतिकर्षण करेगा। ये कौन सा बल होगा, इनके बीच प्रतिकर्षण बल होगा, यहाँ भी प्रतिकर्षण बल होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ भी प्रतिकर्षण बल होगा। ठीक, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यदि देखिएगा एक प्लस होगा, Q1 प्लस हो जाएगा, और यहाँ देखिएगा Q2 माइनस हो जाएगा। तो इनके बीच कौन सा बल कार्य करेगा, इनके बीच देखिएगा बच्चों, इनके बीच आकर्षण बल काम करेगा। कौन सा बल काम करेगा, यहाँ आकर्षण बल काम करेगा बच्चों। कौन सा बल काम करेगा, ये आकर्षण बल काम करेगा। तो आपको समझ में आ गया। तो हमने यहाँ मान लिया क्या, 3 कंडीशन बनेंगे। यहाँ देखिएगा एक प्लस हो, यदि दोनों प्लस होगा तो वहां देखिए प्रतिकर्षण बल काम होगा। यदि दोनों माइनस आवेश भी होंगे तो वहां प्रतिकर्षण बल काम करेगा। यदि एक प्लस होगा एक माइनस होगा, कौन सा यहाँ काम करेगा, तो यहाँ जो है यहाँ आकर्षण बल काम करेगा। ठीक है बच्चों, इतनी बातें आप, हमें लगता है इतनी बातें आपको स्पष्ट समझ में आ गई होगी बच्चों। ठीक है, आइए मैं आगे चलता हूँ। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा इसमें क्या है बच्चों, आगे समझने का प्रयास करिएगा। आइए देखिए, इसमें परिभाषा के आधार पर हम चलते हैं। तो परिभाषा लिया गया है क्या, करा 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, 2 स्थिर बिंदु आवेश, एक Q1 है, एक Q2 है, के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होना चाहिए, व्युत्क्रमानुपाती होनी चाहिए। उसके बाद देखिए, दूसरे शब्दों में कूलॉम के अनुसार किन्हीं 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल, कौन सा बल कार्य हो रहा है, वैद्युत बल दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के क्या होना चाहिए, अनुदिश होता है। ठीक है बच्चों, ये हो गया परिभाषा। आइए इस परिभाषा के आधार पर हम डेरिवेशन करते हैं, जो समझाने का आपको प्रयास करते हैं बच्चों। ठीक है, देखिए बच्चों, यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ आपको मैं समझाता हूँ बच्चों। इसमें कह रहा है कि 2 स्थिर बिंदु आवेश हैं, तो आइए इसको हम डेरिवेशन में अच्छे समझाते हैं। तो इसमें देखिए बच्चों, इसमें क्या होगा, अब इसमें देख रहा कह रहा है कि 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल
दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो देखिए यहाँ पहला जो कंडीशन हम लेंगे, यहाँ पहला कंडीशन बच्चों, यहाँ पहला कंडीशन में जो लगने वाला बल होगा वह बल दोनों आवेशों Q1 एवं Q2 के गुणनफल के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। इसको हम समीकरण 1 देंगे बच्चों, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कहेंगे समीकरण नंबर हमारा 1 हो जाएगा। और क्या दूसरी कंडीशन क्या होगा बच्चों, अगर दूसरी कंडीशन की हम बात करें या ऐसे कहें कि ये पहला कंडीशन होगा, ये पहला कंडीशन, और इसको हम कहें ये दूसरा कंडीशन होगा। तो दूसरे कंडीशन की हम बात करें तो दूसरा कंडीशन क्या होगा, इसमें देखिए जो लगने वाला बल होगा, ये लगने वाला बल क्या होगा बच्चों, ये देखिएगा उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो इस तरीके से देखिएगा, इस तरीके से हमारा समीकरण मिला। यदि हम कहें कि समीकरण समीकरण ठीक है बच्चों, यहाँ देखिएगा समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, यदि दोनों को साथ लेंगे बच्चों तो यहाँ हो जाएगा F समानुपाती, यहाँ देखिए दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होगा, इस तरीके से ले लें, चाहे ऐसे आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। Q1 Q2 गुणे 1 बटे क्या होगा R स्क्वायर। यदि एक साथ और लेने का प्रयास करें तो यहाँ Q1 इंटू Q2 बटे क्या हो जाएगा, R स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यदि आगे हम चलें, इसको आगे यदि हम लेते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों, इस प्रकार से देखिए F बराबर F, अब यहाँ देखिएगा समानुपातिक चिन्ह हटेगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा, बराबर चिन्ह आ जाएगा, यहाँ एक नियतांक आ जाएगा जो K। अब देखिएगा यहाँ क्या होगा, Q1 Q2 बटे क्या हो जाएगा, यहाँ देखिएगा R स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ जो R स्क्वायर होगा ये कूलम्ब्स का नियम निकल गया, उनका फार्मूला का ही डेरिवेशन। अब देखिए बल है तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है बच्चों, ये हो जाएगा न्यूटन। इसको हम समीकरण नंबर 3 दे सकते हैं, क्या देता है, 3 हम दे सकते हैं। देखिएगा एक चीज और मैं और क्लियर कर देता हूं आपको, जहां ठीक है बच्चों, जहां के एक नियतांक है, एक नियतांक है जिसे माध्यम की या माध्यम का कह सकते हैं, माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं तथा वायु अथवा निर्वात के लिए K का मान सदैव 1 होता है, ठीक है बच्चों, क्या होता है, 1 होता है। इस चीज को ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है बच्चों। तो देखिए थोड़ा सा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। एक चीज मैं आपको बताऊं, जहां आपको ये चीज पता होगा, देखिएगा इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू आपको देखिए थोड़ा सा याद करनी पड़ेगी, यदि न्यूमेरिकल लगेगा तो याद हो जाएगा। 8 पॉइंट देखिए 8.85 इंटू 10 के पावर -12, ये होगा देखिएगा कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा, इसका मात्रक हो जाएगा। अब देखिए यदि हम के की जो मान करें तो के का जो वैल्यू होता है वो के की वैल्यू होगा, देखिए के का जो वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, क्या होगा, इतनी वैल्यू होती है के की वैल्यू, ठीक है बच्चों। ये के की वैल्यू आपको इतना प्राप्त होती है, याद रखिएगा के की वैल्यू इतनी प्राप्त होगी। तो आइए इसके आगे और समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ बच्चों आपको, ठीक है, थोड़ा आप समझने का प्रयास करेंगे, बहुत अच्छा चीजें समझ में आएगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है ना, कहीं आपको भटकने की जरूरत है। देखिए के की वैल्यू आपको यहाँ मिल गई, यदि हम के की वैल्यू की मान यदि हम रखें बच्चों
तो देखिए यहाँ एप्सिलॉन नॉट का मान यदि हम रखें तो देखिए के बराबर क्या होगा, यदि के बराबर हमें निकालना मान तो देखिए होगा 1 बटे बच्चों क्या होगा 4 इंटू पाई का मान 3.14 हो जाएगा बच्चों। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद देखिएगा गुणे इसका मान एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होगा 8.85 इंटू 10 के पावर -12 कूलाम स्क्वायर पर, या ऐसे कह सकते हैं कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए बच्चों इसका जो हम गुणा करेंगे तो के का जो मान हमारा एक्चुअल में आएगा वो मान आएगा 9 इंटू 10 के पावर, यहाँ क्या होगा 9, ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर क्या होगा कूलाम स्क्वायर। तो हमारा के की जो वैल्यू हमें प्राप्त हुई बच्चों, वो के की वैल्यू जो प्राप्त हुई, तो ऐसे समझिए कि के का जो वैल्यू प्राप्त हुआ हमें, वो के का मान क्या प्राप्त हुआ है, ठीक ना, ये के का मान ही हमें प्राप्त हुआ है। तो अब देखिए यही हमारा के का जो नियतांक था उसकी वैल्यू यहाँ प्राप्त हो गई। तो देखिए हम यहाँ पहले रखें तो देखिए क्या होगा, फार्मूला क्या होगा, फार्मूला हमारा होगा देखिए फार्मूला जो होगा वो फार्मूला होगा एफ बराबर, पहले एफ बराबर देखिए क्या होगा, तो यहाँ एफ बराबर आप समझिए थोड़ा सा, यहाँ देखिए एफ की वैल्यू रखेंगे, एफ के बराबर कितना होगा के, तो के की वैल्यू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या होगा Q1 Q2 बटे क्या होगा आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे एफ की बात करें हम तो यहाँ इसकी वैल्यू कितना होगा 9 इंटू 10 पावर 9, यहाँ Q1 Q2 बटे क्या होगा आर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा आपको सजग कर दूं बच्चों, इसमें देखिएगा जो हमारी वैल्यू होगी ना, ठीक है, ठीक एक तरीके से यहाँ प्राप्त हुआ। देखो बल है तो बल का मात्रक क्या होगा यहाँ न्यूटन होगा, एक फार्मूला यहाँ भी आप पा सकते हैं, और एक फार्मूला हमारा ये प्राप्त हुआ बच्चों, याद रखिएगा एक फार्मूला मेरा ये प्राप्त, ये देखिए बल है तो इसका भी मात्रक क्या होगा न्यूटन। इतनी बातें हमें लगता है आपको समझ में आ गई होगी बच्चों। अब देखिए जहां मैं एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ एक चीज नोट करके लिख लेना, एप्सिलॉन देखिए यहाँ देखिएगा, इसको क्या बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं, इसको एप्सिलॉन जीरो कहते हैं, एप्सिलॉन नॉट कहते हैं, इसको क्या कहते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो, ठीक ना, या पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, हमें लगता है सारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो, एक एक टॉपिक देखिएगा आराम से, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ देखिए यहाँ जो बल होगा दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा, यहाँ देखिए जो लगने वाला बल होगा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। जब दोनों समीकरणों को एक साथ लेंगे तो देखिए Q1 Q2 जब एक साथ हम लेंगे तो इस तरीके से देखिए ये एफ जो होगा इनके समानुपाती जबकि इनके व्युत्क्रमानुपाती होगा, इसे साथ में लेंगे तो इस तरीके से निकलेगा हमारा के, जहाँ एक नियतांक है जिससे हम माध्यम का क्या बोलते हैं परावैद्युतांक कहते हैं, तथा वायु अथवा निर्वात के लिए के का मान सदैव एक होता है। वी नो डेट हम जानते हैं कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू इतनी होती है, आखिर के बराबर इतना मान होता है, तो देखो के स्थान पे यदि यही मान रखेंगे हम इसका एप्सिलॉन नॉट का तो हल करने पे यही वैल्यू निकलेगा। तो एक बार देखिए इस के का मान हम रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर हो जाएगा, या इसकी वैल्यू देखिए जो निकली है हमारी, इसकी वैल्यू जो निकली है, इसका वैल्यू जो होगा ना, इसी की वैल्यू तो है ये, इसकी वैल्यू कितनी निकली है, ये के की वैल्यू के बराबर ये होता है, इसकी वैल्यू ये निकली है, तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 इंटू 10 पावर 9 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर हो जाएगा न्यूटन, ठीक है बच्चों। हमें लगता है सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आगे नेक्स्ट क्लास में आपको इसका देखिए एप्सिलॉन नॉट की बीमा और मात्रक मैं आपको बताऊंगा, अच्छे से अच्छी क्लास आगे दूंगा। यदि आज ये सारी चीजें आज समझ में आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करेगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करेगा, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ने का प्रयास करें बच्चों। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।